चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के प्रकार और विशेषण किसे कहते हैं। मैं अपनी परिभाषा में आपको समझाता हूं कि सीता बहुत सुंदर है, तो सीता ये नाम हो गया, संज्ञा हो गई, और सुंदर ये विशेषण हो गया। किसी भी जो भी संज्ञा है उसके लिए आप कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे कि आम बच्चे बोलते हैं कि मेरे टीचर बहुत बुद्धिमानी है, बराबर है क्या? तो बुद्धिमान क्या हो गया, ये विशेषण हो गया ना, बराबर। तो मेरे पास 10 रुपए है, तो विशेषण क्या हो गया है, 10 रुपए। संज्ञा को क्या कहा गया है, उसकी स्तुति किस प्रकार की गई है, वो होता है विशेषण। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। परिभाषा, सरल शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेष बात को दर्शाया जाता है, उसकी विशेषता होती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण। उदाहरण के लिए इधर देखो कि घोड़ा है, लेकिन ये घोड़ा कैसा है, काला है। आपका पेन है, लेकिन वो कैसा है, हरा है। आदमी ईमानदार है, लेकिन ईमानदार कौन है, आदमी है। तो ईमानदार आदमी, तो ईमानदार हो गया विशेषण। आपके पास दूध तो है, लेकिन कितना लीटर है रे भैया, 2 लीटर है। तो 2 लीटर ये क्या हो गया है, विशेषण। 5, 10, 20 विशेषण है। सुंदर, प्रामाणिक, ईमानदार, बराबर है कहीं, कड़वा, मीठा, बराबर है कहीं, तीखा, बराबर है कहीं। यह सब्जी बहुत तीखी है, तो तीखी क्या हो गई, मैंने सब्जी को क्या कहा है, तीखा। राजू बहुत होशियार है, राजू को क्या कहा मैंने, होशियार। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय को मैंने क्या बोला है, ऊंचा बोला है। ऊंचा, नीचा, ये सारे क्या है, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, ये सब क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। पक्का याद रखो, क्लियर। चलो अब इसमें कुछ और एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया। ये फर्स्ट प्रकार है गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट प्रकार है गुणवाचक विशेषण। उसके भेद हम देखने जा रहे हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुण क्या होता है, अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ आदि। ये आपके लिए बहुत सारे गुण मैंने लाए हैं। आप कॉपी कीजिए, अच्छी तरह से आप समझा दीजिए, समझ लीजिए। बुरा है, असभ्य है, उदंड है, दुश्शील है, आलसी है। आजकल के बच्चे बहुत आलसी है, वो बहुत आलसी है बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। राजू आलसी है, बराबर है कि नहीं। मीना आलसी है। काला, लाल, हरा, पीला, बराबर है कि नहीं। मटमैला, सफेद, बराबर है कि नहीं। चिदकबरा, नया, पुराना। बोले तुम्हारा मोबाइल कैसा है भैया, बहुत नया है रे, देख लो, बराबर है कि नहीं। नया, पुराना, काला, प्राचीन। जो भी बड़ी बड़ी इमारत है, बोलती बड़ी इमारत बढ़िया, कितना ऊंचा है, तो ऊंचा क्या हो गया है, विशेषण हो गया। प्राचीन इमारत, नवीन किताब, क्षणिक आनंद, क्षणभंगुर सुख दुख, स्थानबोधक, भारतीय, चीनी, राजस्थानी। ये आपको डिटेल में मैंने आपको समझाया है, ताकि आप अब हमारी प्राथमिक लेवल के लिए इतना बस हो गया ये 2-4 लाइन, लेकिन ये आपको डिटेल में बता गया है। गोल, अंडा आकृति, गोल क्या है, अंडा आकृति क्या है, लाम क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, मोटा कौन होता है, वह लड़का बहुत मोटा है, बराबर है क्या नहीं। तो मोटा क्या क्या है, वह हो गया सर्वनाम, और मोटा क्या हो गया, ये विशेषण। लड़का मोटा है, पेन छोटा है, कक्षा बड़ी है, बराबर है क्या नहीं। वो लड़की सुंदर है, बहुत सारे। मैं स्वस्थ हूं, तुम निरोगी है, बराबर है क्या नहीं। वो आलसी है, कष्टालु है, दयालु है, प्रेमळ है, ईमानदार है। ये सारे वर्ड्स हमको किसी के बारे में गुण बताते हैं, इसलिए उनको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये आपके सामने याद करो, अंडरलाइन करो, हर एक का एक एक सेंटेंस बनाओ, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। अभी देखो, आपको पता है कि संख्या विशेषता होती है।
जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाती है, संख्या के बारे में। जैसे कि इधर कितनी संख्या है? 5। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, संख्या कौन है? संख्या कितने है? 5। कक्षा में कुछ छात्र बैठे। अभी मुझे बताओ, कुछ मैं जानकारी दे सकता हूं कि कितने बैठे? नहीं ना, स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक है, ये और ये नॉन स्पेसिफिक है। कुछ बैठे लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने बैठे। तो संख्यावाचक में स्पेसिफिक होना चाहिए। 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 5000। समझ में आया? देखो उस उदाहरण में 5 ये निश्चित संख्या है और तथा कुछ ये क्या है? अनिश्चित है। कुछ क्या है? अनिश्चित है। मुझे मालूम नहीं ना कितना है, इसके लिए आगे देखो। संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। पहला होता है 2, निश्चयवाचक अंत। निश्चित और अनिश्चित, ये 2 भेद है। चलो अब ध्यान दो, निश्चित संख्यावाचक और जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि देखो 10, 15, 50, 100, 200, 1000, 2000, मैंने अभी बताया आपको। क्लियर? ये होता है संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक को कौन बोलते हैं? देखो अनिश्चित यानी क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण 2, 4, 5, बराबर है क्या नहीं? ये पूरा निश्चित है। अब अनिश्चित मैंने आपको बताया, ये सारे निश्चित है। देखो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 1000, 2000। क्लियर? अब आगे देखो अनिश्चित संख्या विशेषण क्या है? अनिश्चित। अब अनिश्चित में जिन विशेषण शब्दों में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, कैसे? कुछ आदमी, मुझे मालूम है कि कितने आदमी है? नहीं मालूम। बहुत लड़के, कितने लड़के मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम। बराबर है क्या नहीं? होंगे 5, 10, मुझे मालूम नहीं। कुछ लड़के काम पे आए हैं, मैंने काम पे रखा है, दे दूंगा तुमको 2, 4 रुपए, काम कर लो, इतना कच्चा बिच्चा साफ कर लो, अच्छा करो, पढ़ाई करो। बराबर है क्या नहीं? नहीं तो वो भी काम नहीं मिलेगा तुमको। थोड़े से रूप में, थोड़े से, बराबर है क्या नहीं? थोड़े, ज्यादा, बहुत, बराबर है क्या नहीं? कम, बराबर है क्या नहीं? तो ये होता है अनिश्चित। अभी ये देखो बहुत सारे और भी उदाहरण मैंने आपको देखे, सैकड़ों, गिन नहीं सकता, लाखों, बराबर है क्या नहीं? अब ये देखो, ये आप गिन सकते, ये अनिश्चित है। लगभग 1000, बराबर है क्या नहीं? लगभग 1000, लगभग 2000। तो इसको आप गिन सकते हैं क्या? हो सकता है मैंने अंदाजी बता दिया हो, लेकिन मेरा परफेक्ट नंबर नहीं हो। तो ये होता है अनिश्चित वाचक विशेषण। समझ में आया? जिसको मैं गिन नहीं सकता हूं, कुछ, कितना, बराबर है क्या नहीं? बहुत, ज्यादा। क्लियर? लाखों, सैकड़ों, 1000, 2000, लगभग, याद। अंडरलाइन करो, कॉपी कीजिएगा। हर चीज में जो बता रहा हूं उसको कॉपी कीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है? चलो आगे हम बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण। 3 नंबर, परिमाणवाचक। अब परिमाण में क्या होता है? वे शब्द जो विशेषों की मात्रा, नाप, माप, तौल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं माप तौल की इकाई की जरूर दी होगी। किसी को अगर माप किया होता है तो उसकी इकाई होती है, बराबर है ना? इस विशेषण का एकमात्र विशेषण है द्रव्य मापक संज्ञा। अभी परिमाण को द्रव्य मापक का भी संज्ञा, द्रव्य मापक संज्ञा जिसने आपने बोली होगी, वो भी विशेषण के बारे में भी जाती है। अब आके देखो, थोड़ा सा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। कितना दूध दीजिए भैया? मुझे थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा। तो ये क्या है? परिमाण है। अब तुम जो दूध दोगे तो अपना कटोरा लोगे, ग्लास लोगे, उसमें डालोगे, तो परिमाण होगा ना। तुमका पूरा जितना घर में उतना थोड़ी दोगे, नहीं ना, तो होगा परिमाण। रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं है, स्पेसिफिक है। यार फसल अच्छी होगी, 10 क्विंटल गेहूं है रामू के पास, तुम्हारे हो गए 50, हमारे क्या काम के, बराबर है ना? तो कितने क्विंटल है भैया? 10 क्विंटल। ये स्पेसिफिक है और ये नॉन स्पेसिफिक है, निश्चित और अनिश्चित। इसमें भी वही है। देखो 10 क्विंटल आप पढ़ लो, तो ये निश्चित परिमाण का बोध होता है।
और 2 भी निश्चित परिमाण का बोध होता है, लेकिन कुछ थोड़ा ये अनिश्चित का परिणाम का भी होता है। समझ में आया? अब उसका आगे मैं आपको बता देता हूं। परिमाणवाचक विशेषण के क्या भेद है, वही जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है। ध्यान दो, निश्चित परिमाण विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? निश्चित मात्रा का, स्पेसिफिक। देखो, 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 1 क्विंटल चावल, 5,000 रुपए का कपड़ा, 2,000 रुपए के फटाके, 3,000 रुपए की किताबें, 2,000 रुपए के कपड़े, टकाटक आया दिवाली, काम खत्म। तो मैं इसमें स्पेसिफिक होता है। पक्का समझ में आया? ओके, ये स्पेसिफिक नंबर है। अब अनिश्चित परिणामवाचक कौन होता है? अब मुझे बताओ, जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए। अभी मुझे बताओ, सारा कपड़ा, अब कितना सारा कपड़ा मैं गिन सकता हूं क्या भैया? इतना सारा कपड़ा है, गिन नहीं सकता। पहले मैं एक ही पहनता था 5 साल। आप यकीन नहीं करोगे, 8 साल का जो भी शर्ट है मैं अभी पहनता हूं, जो मेरा चॉकलेटी कलर का है। 8 साल का शर्ट है, कोई पहन सकता है इतने साल का शर्ट? कभी नहीं पहना। आजकल तो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल होगा तो फेंक देते। 8 साल का शर्ट होगा, मैं पहनता हूँ, अभी भी उनको पहनता हूँ। 8 साल बहुत होते भैया, शर्ट कोई पहने। पूर्वी के जब थे में तो 5-5, 6-6 साल फेंक नहीं देता। जब तक पूरा फटे ना होगा तब तक उसको मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत अच्छी तरह से देखा है। कपड़े तो बहुत सारे, 50-100 शर्ट होंगे, गिन नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कौन सा पहना तो कब किसका नंबर कब आएगा। लेकिन ये नहीं होता है कि हम उसको भूले नहीं, कि जिस गरीबी से हम गुजरे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। जो उसको भूल गया वो सो गया, उसका कोई मतलब ही होता नहीं। इसके लिए ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। अभी देखो, ज्यादा लीटर दूध, अभी ज्यादा में ज्यादा तेल, ज्यादा लीटर दूध मैं गिन नहीं सकता। अधिक चावल, कितने चावल भैया मुझे मालूम है क्या? कितने चावल है? 2-4 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, 8 लीटर है। तो इतने चावल मुझे मालूम नहीं है। इसको बोलते हैं हम परिणामवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण। अभी देखो, उसके बाद है अपना संख्यावाचक विशेषण। यवन परिणाम वाचक विशेषण के अंतर क्या है मैं आपको इधर समझाता हूं। संख्यावाचक में गणना होती है और परिणामवाचन में, परिमाणवाचन में नाप तोला जाता है। इधर गणना होती है, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, और इधर नाप तोला जाता है। याद रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते कि इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में देखो, संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम के शब्द होता है, जबकि परिणामवाचक संज्ञा के बाद नाप माप तोल की इकाई होती है, और उसके बाद पदार्थवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा का ही बोध होता है। समझ में आया आपको? अच्छी तरह से समझ में आया? पक्का समझ में आया? क्लियर? चलो, अब इसके बाद हमको सार्वनामिक लास्ट वाला पढ़ना है। सार्वनामिक विशेषण हमें किसे कहते हैं? बहुत अच्छी तरह, ऐसे सर्वनाम जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा के शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी किताब, अब मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक, अब इधर विशेषण का काम करे। कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, और यह बालक, वह पुस्तक, यह आदमी, वह लड़की आदि। ऐसे शब्द यह सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। वास्तविकता मेरी पुस्तक ये तो सर्वनाम है, लेकिन उसने कहा है कि यह विशेषण का काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? अब याद, सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण। उस पेन को कहां रख दो, अब इधर आया है उस। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, उस शब्द को पेन से पहले लिखा गया है। देखो,
ये उस शब्द, ये पेन से क्या है, पहले है, आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है, पेन की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के कैटेगरी में जाता है। क्लियर। आगे, जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा से किसे पहले, संज्ञा तो वैसे सेंटेंस में पहले होती है, तो उससे पहले वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अंत में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत भी आते हैं। मैं आपको बताता हूं, किस आदमी से बात कर रहे हो। अब ये देखो इधर आया है, किस आदमी से बात कर रहे हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस शब्द संज्ञा से शब्द से पहले आ गया, ये संज्ञा है, इससे ये पहले आ गया है, प्रयुक्त हुआ है। यवन पहले लगकर यह विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। किस आदमी की बात कर रहे हो तुम किस आदमी से बात कर रहा हो। तो यह पेन किसका पेन है, किसकी नौकरी है, किसकी सरकार है, सरकार के बारे में आइडेंटिटी, सर्वनामिक। किसकी सरकार है, किसकी किताबें है, किसकी कक्षा है, किसका कंपोज बॉक्स है, किसकी बैग है, यह आपको सार्वनामिक बताता है। उस, किस, बराबर, यह शब्द हमें सार्वनामिक विशेषता बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इधर देखो, मेरा भाई, ये नाम है, संज्ञा है, उसके पहले आ गया मेरा भाई घर पहुंच गया। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरा शब्द इसका इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मेरा भाई घर पहुंचा है, किसका भाई, मेरा भाई घर पहुंचा है। यहां पे विशेषता की तरह वो बात कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण है वो। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगाकर विशेषण की तरह उसकी परिभाषा बताते, वह सार्वनामिक होते। मेरी किताब, मेरा पेन, मेरी कक्षा, बराबर है क्या नहीं, मेरी बुद्धिमानी, तो ऐसे वर्ड्स सार्वनामिक विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वनामिक के लिए और एक मैं वहां पे देता हूं, वह अध्यापक सभी विद्यार्थियों के लिए प्रिय है। कौन है अध्यापक, वह अध्यापक। ऐसा कि आप ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि अध्यापक शब्द से पहले वह आ गया है, मतलब वो संज्ञा से पहले आ गया है, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे हमारे विशेषण के प्रकार है। कौन कौन से है विशेषण के प्रकार, कौन कौन से है, निश्चित, कौन कौन से है, देखो, गुणवाचक, नहीं, देखो पहला है गुणवाचक, देखो पटाख से याद करो। संख्यावाचक, संख्या में निश्चित और क्या है, अनिश्चित। परिमाणवाचक, द्रव्यवाचक, बराबर है कि नहीं, संख्या गणना होती है उसके बहुत। और इसके बाद क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्या में दो होता है, निश्चित अनिश्चित, बराबर है कि नहीं। उसके बाद होता है परिणामवाचक, बराबर है, और उसके बाद होता है गुणवाचक विशेषण। पक्का समझ में आया, गुणवाचक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखो, आपको पेपर में जरूर आएगा। क्लियर, समझ में आया, पक्का आपको लिखना है और उसको इंडिकेटर करना है, याद करना है। ओके, थैंक यू।